हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 को आज हम समाप्त कर देंगे। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस पर सभी पर शेयर कीजिए ताकि वो सभी आकर वीडियो को देख सके और आनंद ले पाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति के 8.2 से और दूसरा नंबर से आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी दूसरा नंबर में क्या करें, आप सभी देख लीजिए। दूसरा नंबर में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और आप सभी बताइए, पिछले क्लास आप सभी नहीं देखे हैं तो आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप सभी जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम चलिए क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2 tan 30 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर निकालना है। ए में ए दिया है sin 60, बी में cos 60 और सी में tan 60 और डी में sin 30 डिग्री। तो यही निकालना है। ठीक है, तो चलो हम इसको हल करते हैं। आप सभी पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, औचित्य दीजिए। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अब बाटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आप सभी निकाल कर हमको बताइए। ऑप्शन दे दिया ए में sin 60, बी में cos 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में sin 30 डिग्री। तो हमको निकालना है। तो चलो हम इसको हल करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। चलिए आप सभी मेरे साथ हल कीजिए। यहाँ पर है 2 tan 30 डिग्री अब बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम चलो हल करते हैं। 2 का 2 हो जाएगा अगुना। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 और बटा में 1 के 1 और प्लस के प्लस और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 के क्या होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसको जब हम आगे हल करेंगे यहाँ से 2 बटा में √3 आ जाएगा और बटा में हो जाएगा 1 और बटे में कुछ नहीं था, अपना मन से 1 दे देंगे। अब प्लस में 1 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √3 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम आगे हल करेंगे आगे तो 2 बटा में √3 अब बाटा में हो जाएगा 3 और 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 होगा। 3 और 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 होगा और 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मरते में और 3 से 1 में गुना करेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 3 आप प्लस में 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 मरते में, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 बटा में √3 और बटे में 4 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 बटा में √3 और बटा में हो जाएगा गुना में हो जाएगा ये 3 है जो चल जाएगा ऊपर और 4 है जो चल जाएगा नीचे और 2 से 4 हो जाएगा 2 मरते में, 2 से 4 हो जाएगा 2 मरते में और √3 से 3 हो जाएगा √3 मरते में। तो यहाँ से क्या आ गया आप सभी को, क्या आ गया फ्रेंड, तो √3 बटा में 2 आ गया। ठीक है, और √3 बटा में 2 किसका मान है, साइन का मान है या कॉस का मान है, साइन 60 का मान है या कॉस 60 का मान है या आप सभी बताइए तो tan 60 का मान है या और sin 30 डिग्री का मान है। आप सभी बताइए इसमें किसका मान है √3 बटा में 2। तो आप सभी कहिएगा √3 बटा में 2 ए नंबर sin 60 डिग्री का मान है √3 बटा में 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज राइट। ठीक है, ए नंबर इज राइट। 2 का पहला का ए नंबर हो जाएगा। और चलते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में आप सब देखिए कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बाटा में है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। ऑप्शन में दे दिया, ए ऑप्शन में दे दिया है tan 90 डिग्री, बी में है 1 और sin 45 डिग्री दिया है। अब बराबर में और डी है 0। तो इसको हम हल करेंगे। पहले इसको जब हम हल करेंगे तो आप सभी लिखिए 1 - tan
स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटे में हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री सवाल में दिया है और इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है हमको। तो इसको क्या करेंगे, 1 के 1 और माइनस कौन है माइनस, और tan 45 डिग्री का मान होगा। आप सभी बताइए तो कमेंट में tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 45 डिग्री का मान हम आप सभी को पिछले क्लास में बता दिए थे। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 के होल स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा 1 + tan 45 का होता है 1 के होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 1, अब बटे में 1 + 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0/1, 0/2। और जब हम 2 से जब हम 0 में भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका जब हम 2 से देखिए यहाँ पर 2 से जब हम 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर 0 मतलब मिलेगा। ठीक है, इसका 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट। 2 का हो जाएगा 0। ठीक है, डी सही है। और चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन को लिखते हैं स्क्रीन पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। तीनवा क्वेश्चन में है, आप सभी देखिए तीनवा क्वेश्चन में है, कर रहा है sin 2a = 2 sin a, कर रहा है sin 2a बराबर में क्या है 2 sin a, क्या कर रहा है 2 sin a। तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्या है, जबकि a बराबर है। आपसे पूछ रहा है सवाल में कि बताइए आप सभी 3 नंबर का कुछ आंसर कि sin 2a बराबर में 2 sin a तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर क्या होगा। इसमें हमको से पूछ रहा है सवाल में कि a का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी तो आप सभी इस फार्मूला के एक फार्मूला के लिख लीजिए। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला, इसका फार्मूला होता है sin 2a। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2 sin इंटू में cos। ठीक है, 2 sin a इंटू में cos a हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला पे इसको हम बैठा देंगे। चलो इसको हम हल करते हैं। ये फार्मूला आप सब याद रखिएगा, इस समय ऑब्जेक्टिव में काम आता है। ठीक है, तो sin 2a का फार्मूला क्या है, यहाँ पर 2 sin a इंटू में cos a, अब बराबर में दिया है 2 sin a। ठीक है, इतना दिया है, हम फार्मूला बैठा दिया। और यहाँ पर 2 sin a और यहाँ पर 2 sin a, यहाँ से हम इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा cos a बराबर में हो जाएगा 2। ठीक है, cos a बराबर में हो जाएगा 2, cos a बराबर में हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपसे बताइए तो cos a बराबर में हो जाएगा 2। यहाँ पर कट जाएगा 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा तो एक मर्तबे में न कटेगा, 2 लिखा गया है, कर रहा है 2 लिखा गया है। आप सभी बताइए cos a बराबर में, बताइए ये किसका मान है, 1 किसका मान है। तो आप सभी कहिएगा cos 0 डिग्री का मान है। क्या, cos 0 डिग्री का मान है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तुलना दोनों तरफ, यहाँ पर क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ तुलना करने पर आप सभी कॉस काट नहीं दीजिएगा। ठीक है, आप सभी तुलना कर कॉस को हटा दीजिएगा, लेकिन काटिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे, तुलना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a और बराबर में यहाँ से हो जाएगा 0 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा a बराबर में 0 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिया है क्या, 3 नंबर में, 3 नंबर में ऑप्शन दिया है क्या, हाँ 3 नंबर में ऑप्शन दिया, हम बोर्ड पर आ गए हैं। इसका a में दिया है
ए में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी कहिएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, इस ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं, अब हम बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, इसमें हटेगा क्या? इसमें हटेगा? तो ऐसा देख लेते हैं, हटेगा तो। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पर हम चलते हैं। चलिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं। आप सभी जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आप सभी पिछले क्लास को प्रैक्टिस करते हैं ना? आपसे बताइए तो कमेंट में। पिछले क्लास के आप सभी प्रैक्टिस करते हैं? बताइए तो। प्रैक्टिस करते हैं तो आप सभी हाँ लिखिए, और नहीं करते हैं तो नहीं लिखिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल, स्पेस नहीं है। तब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी बताइए तो सवाल समझ में आ रहा है या नहीं? आप सभी बताइए तो। वीडियो और आजादी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपसे बताइए, नहीं आ रहा है वो भी बताइए। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर में कह रहा है, आप सभी देखिए चौथा नंबर। चलिए चौथा नंबर का हल करते हैं। इसमें 2 tan 30 डिग्री क्या है? 2 tan 30 डिग्री। अब बट्टे में है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री करा बराबर है, बराबर है। इसमें करा किसका बराबर है? इसमें ए में दे दिया है, ए में दे दिया है cos 60 डिग्री। क्या है? cos 60 डिग्री है। और बी में है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। और सी में है, सी ऑप्शन में है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और डी ऑप्शन में है sin 30 डिग्री। क्या है? sin 30 डिग्री है। तो चलो इसको हम अभी हल करते हैं और बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो इसको हल। में चौथा नंबर दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसमें मान धरना है और मान निकाल कर इसमें बताना है कि इसमें ए के बराबर है या बी के बराबर है या सी tan 60 डिग्री के बराबर है या डी sin 30 डिग्री के बराबर है। यही बताना है। इसमें पहले मान पुट करेंगे। 2 tan है, 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब बट्टे में हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री मान होता है 1/√3 के होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 2 बटा में √3। अब बटा में 1/1, 1 नहीं है बटा में तो 1 था दिए मन से। और 1 की जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको ऊपर वाला को जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब बाटा में 3 का एलसीएम लीजिए। आप सभी 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा। और 1 से 3 में जब भाग दीजिएगा तो क्या 3 मरते में यहाँ से हम 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3। और माइनस में 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 मरते में। अब 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 2 बटा में √3 और बटे में 2 बटा में 3। और इसको जब हम गुना के रूप में लिखना चाहे, गुना के रूप में, तो 2 बटा में हो जाएगा √3। अब 12 बटा नहीं होगा। और यहाँ पर गुना जो 3 है ये चल जाएगा ऊपर, और बटा में 2 है जो चल जाएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और √3 से √3 मरतबे में हो जाएगा कैंसिल।
तो आप सभी बताइए कि √3 इसमें किसका मान है। तो इसमें आप सभी बताइएगा cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये तो नंबर गलत हो जाएगा, ए नंबर गलत हो जाएगा। और आप सभी बी बताइए, बी नंबर में है sin 60। क्या है? sin 60 डिग्री, इसका होता है √3/2, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें सी में है tan 60 डिग्री, इसका होता है √3, यह मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा भी देख लीजिए, डी नंबर भी आप सभी देख लीजिए, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, की सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है 3 नंबर में, देख लेते क्या है इसमें। 3 नंबर आप सभी देख लीजिए। 3 नंबर में कह रहा है यदि tan a + b, यदि tan cos a + b बराबर √3 है, बराबर में क्या है √3 है। और tan a - b और tan a - b बराबर में 1/√3 है, 1/√3 है। तो इसमें कह रहा है 0 डिग्री से 12 होना चाहिए a + b, और a + b के बराबर, और इससे 12 होना चाहिए 90 डिग्री। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a + b, a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें इसको हम हल करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें दिया क्या है, क्या दिया है इसमें, आपसे बताइए। तो दिया क्या है कि इसमें दिया है tan a + b बराबर में है √3। तो यहाँ से tan a + b, और tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और दोनों तरफ तुलना करने पर दोनों तरफ जब तुलना करेंगे तो tan और tan कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा a + b बराबर में 60 डिग्री। तो ये होगा समीकरण 1 मान ले। और दिया है यहाँ पर कि tan a - b बराबर में है 1/√3। इसको जब हम हल करेंगे तो tan के tan a - b, और tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो आप से कहिएगा 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और हम दोनों तरफ जब तुलना करेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर यहाँ से tan कट जाएगा, तो a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या समीकरण 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, क्या 2 से यहाँ पर है समीकरण 1 क्या है, तो a + b बराबर में है 60 डिग्री, और समीकरण 2 है a - b बराबर में क्या 30 डिग्री है। क्या तो 30 डिग्री है। इसको जब हम करेंगे, ये है प्लस में और ये है माइनस में। ठीक है, ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो यहाँ से क्या ये कट जाएगा, b भी कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा
2 ए बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री और ए बराबर में लिखना चाहे तो 90 बटा में 2, तो 2 से 90 काटेंगे 45 मरतबे में, तो ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ए बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री। क्या आप सभी को लौक रहा है या नहीं, आपसे बताइए। तो नहीं लौक रहा है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको हम इधर लिख लेते ताकि आप सभी को लौके। इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर में है 90 डिग्री, तो यहाँ से a बराबर में लिखना चाहे तो 90 डिग्री बटा में 2 और 2 से काटेंगे तो a बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री। तो a बराबर 45 डिग्री निकल गया। तो हम समीकरण यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री है। तो a का मान है 45 डिग्री और माइनस में b है और बराबर में 30 डिग्री। तो हम माइनस, ये हो गया माइनस b बराबर में 30 और माइनस के 45, यहाँ से माइनस b बराबर में हो जाएगा 15 डिग्री, माइनस 15 डिग्री। और यहाँ से हम माइनस माइनस को काट देंगे, यहाँ से b बराबर में हो जाएगा 15 डिग्री। लिखेंगे अतः a बराबर में 45 डिग्री तथा b बराबर में 15 डिग्री। आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको मिटाते हैं और चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपसे भी समझ लीजिए इस बार एक बार, यदि tan a प्लस बी √3 है तो tan a माइनस बी इतना, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए कर रहा है। तो हाँ, इसमें दिया क्या है, तो tan a प्लस बी दिया था, तो इसको हम √3 किसका मान, tan 60 का मान, दोनों तरफ तुलना कर दे, tan काट दीजिए, कर दिए और a प्लस बी 60 डिग्री निकल गया, समीकरण 1। और यहाँ पर दिया था tan a माइनस बी बराबर 1 बटा में √3, तो यहाँ पर tan a माइनस बी बराबर में √3 किसका होता है, 1/√3, तो tan 30 डिग्री मान होता है। दोनों तरफ तुलना करने पर tan कर दिया है, काट दिया है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 जहाँ 2 से चलेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो b से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2a बराबर 90 डिग्री, और यहाँ से 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर लिखना चाहिए तो 90 बटा में 2 और 2 से 90 डिग्री काटेंगे 45 बटा में, तो a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा समीकरण 1 2 में जब हम a का मान रखें, a में 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर 45 और माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो वह यहाँ से होगा माइनस बी बराबर में 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर माइनस 15, तो माइनस माइनस काट दिए तो बी बराबर 15, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री, इसका आंसर आ गया। चलो इसको मिटाते हैं और चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4था नंबर क्वेश्चन की ओर, इसके बाद आप सभी का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन बचा है, इसको हम करा के और छुट्टी कर देंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए, और चलिए आप सभी को अंतिम क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि करा देते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। आप सभी टारगेट क्या है, कितना नंबर लाना चाहते हैं आप सभी? 450 टारगेट होना चाहिए आप सभी को, 450 अंक। चलो बताते हैं 4था नंबर क्वेश्चन। आप सभी को कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए, ठीक है? आप सभी का हम उत्तर दे देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए आप सभी। 4 नंबर क्वेश्चन,
बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। या असत्य है कारण सहित अपने उत्तर के पुष्टि कीजिए। क्या पुष्टि कीजिए? उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। इसको पहले क्वेश्चन आपसे समझिए। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिखिए आप सभी। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस में साइन बी। यहाँ पर क्वेश्चन साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस साइन बी का। आप सभी प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम मान लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको पहले हल करेंगे। लिखेंगे माना कि ए बराबर में 60 डिग्री कॉमा में बी बराबर में 30 डिग्री। यहाँ से बैठा देंगे साइन 60 और प्लस में 30। यहाँ से हो जाएगा साइन क्या 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप सभी का जाएगा 1 होता है। ये तो LHS निकल गया और RHS निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर RHS निकालेंगे। RHS बराबर यहाँ पर है साइन A और प्लस में साइन B। तो यहाँ से साइन A साइन रखेंगे और A का मान है 60 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और प्लस में और साइन 30 का मान होता है 1/2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ से √3 और प्लस में 1। तो ये बताइए ये बराबर है, तो आप सभी कहिएगा ये बराबर नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन लिखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि होती है। जब थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि होती है, तो इसका हल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक, क्या हो जाएगा, सत्य। यह बिल्कुल सत्य है। और कारण लिख दीजिए आप सभी, कारण भी लिख दीजिए। कारण पूछ रहा है तो जब थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि होता है। जब थीटा के मान 0 डिग्री है, थीटा है, जब थीटा है 0 डिग्री और थीटा है 30 डिग्री और थीटा है 60 डिग्री और थीटा है 90 डिग्री, इसमें साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान होता है 0 और यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ पर साइन
60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। जब थीटा के मान में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, यह बिल्कुल सत्य है। और इसमें तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन लिखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन लिखिए। करा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। जब हम यहाँ पर थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका आप सभी आंसर बताइए। इसका असत्य हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका हो जाएगा असत्य। अब कारण पूछ रहा था, कारण भी आप सभी लिख दीजिए। कारण क्या है असत्य होगा? तो कारण है यही, थीटा मान लीजिए थीटा है 0 डिग्री और थीटा है 30 डिग्री और थीटा कितना है 60 डिग्री 45 डिग्री है। और इसमें थीटा मान लीजिए 60 डिग्री और थीटा है 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री? तो इसमें कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 आना था, गलत हो गया। कॉस 30 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 90 डिग्री मान होता है 0। ये घट रहा है, इसमें वृद्धि नहीं हो रहा, बाकी यहाँ पर मान घट रहा है, ये असत्य हो जाएगा। और चौथा में क्या है? थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। थीटा के सभी मानों पर क्या है? थीटा के सभी मानों पर, चौथा लिख लीजिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। बताइए तो, थीटा के सभी मानों पर। तो मान लीजिए इसको हम थीटा कितना रख लेते हैं? थीटा हम रख लेते हैं 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री रख लिए, इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है, हल। जब थीटा हम 30 डिग्री रख लिए तो यहाँ पर रखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का होता है 1/2 बराबर में होता है, इसका क्या होता है? तो इसका होता है √3/2। ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर नहीं है कॉस थीटा के। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, a बराबर 0 पर कॉट पर परिभाषित नहीं है। कह रहा है भी नंबर आप बिल्कुल लोग बताइए तो, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है, कह रहा है परिभाषित नहीं है। यहाँ पर रखिए तो कॉट ए, इसको हल कीजिए तो आप सभी हल। यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए 0 डिग्री पर परिभाषित। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? कॉट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। यह परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। यह हो जाएगा सत्य हो जाएगा, सत्य है। कड़ा परिभाषित नहीं है तो यह अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित होता है तो कॉट 1 0 डिग्री के मान पर सत्य हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर कारण में कॉट 0 डिग्री क्या होता है? कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है?
तो अपरिभाषित होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका ई चैप्टर समाप्त हो गया। EXECRIAC एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया है। तो कल से हम 8.3 बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। ठीक है, चलिए।